ऑनलाइन के लिए प्रचार के लिए थोड़ा सा बताते हैं। ऑनलाइन बीएससी मैथ के लिए, बीएससी का वैसे मैथ तो हम हर क्लास का पढ़ाते हैं बीएससी का मैथ, लेकिन ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए विशेष रूप से बता रहे हैं कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में 2 किताबें होती हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। ये डिफरेंशियल कैलकुलस हम विज्ञान बोध पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। ऑनलाइन जो पढ़ने का मतलब है, लाइव पढ़ना चाहो लाइव से पढ़ सकते हो, वीडियो चाहो वीडियो से भी पढ़ सकते हो। लाइव जब हम पढ़ाते हैं तो हम वीडियो भी अपलोड करते हैं, तो वो वीडियो हमारे पास है। अगर किसी का छोटा छाटा है तो उसको हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जैसे चाहो वैसे तुम ऑनलाइन पढ़ सकते हो। दोनों हमारे पास व्यवस्था है, ऐप बना हुआ है, ऐप से हम तुम्हें जोड़ देंगे, चाहे लाइव पढ़ लो चाहे वीडियोस पढ़ लो, ऐप में दोनों व्यवस्थाएं हैं। अब हमारा ये यूट्यूब चैनल बना हुआ आस्क ट्यूशन सेंटर के नाम से। डेमो के लिए जैसे ये डिफरेंशियल कैलकुलस की किताब विज्ञान बोध पब्लिकेशन से जो पढ़ाते हैं, इसके चैप्टर 5 चैप्टर 11 की वीडियो, चैप्टर 5 इंडिटरमिनेंट फार्म का है, चैप्टर 11 कर्वेचर का है, दोनों की वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई। वो यूट्यूब चैनल आस्क ट्यूशन सेंटर के नाम से बना हुआ है, उसमें तुम देखना। अगर ये दोनों चैप्टर की पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम हमसे जुड़ सकते हो और हम तुम्हें जोड़ देंगे, लाइव भी जोड़ देंगे, वीडियो भी चाहोगे तो वीडियो दे देंगे। वही इंटीग्रल कैलकुलस का है। इंटीग्रल कैलकुलस की किताब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। इसमें चैप्टर 3 है बीटा एंड गामा फंक्शन, इसकी कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमसे कांटेक्ट करोगे। कांटेक्ट नंबर हमारा है 74 568 13 684। कांटेक्ट करो, हम तुम्हें जोड़ देंगे, चाहे ऑनलाइन में लाइव पढ़ना चाहे वीडियोस पढ़ना। ये दोनों यानी कि चैप्टर 3 बीटा एंड गामा फंक्शन की वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। इस पे वीडियो तुम देखना और समझ में आए तो जुड़ जाना। और दूसरी बात मेन ये है कि अगर ये दोनों किताबें तुम पढ़ना चाहो, दोनों किताब पढ़ सकते हो। दोनों किताब पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन का मतलब लाइव भी पढ़ सकते हो, वीडियो। अगर दोनों में से बाई चांस एक किताब तुम्हारी पढ़ी हुई है तो तुम एक किताब भी पढ़ सकते हो, चाहे लाइव पढ़ लो चाहे वीडियोज़ पढ़ सकते हो। चाहे ऊपर वाली पढ़ना चाहो ऊपर वाली पढ़ सकते हो अकेली किताब, नीचे वाली अकेली पढ़ना चाहो नीचे वाली अकेली पढ़ सकते हो, ठीक है। दोनों किताबें पढ़ो, दोनों पढ़ सकते हो। देखें क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट, बातें नहीं सुनो ध्यान से। 4 का ये पार्ट है तुम्हारे पास 0 से 1 है और ax की घात 4 है, 1 माइनस ax की घात है 2 और dx है। ये क्वेश्चन है। अब इधर देखें, इधर सुनो ध्यान से। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, पीछे वाले सारे क्वेश्चन सिंपल, उसमें 1 माइनस एक्स टाइप से क्वेश्चन नहीं थे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये निकाले हैं तो ये किस तरह से निकालेंगे, इसका निकालने का तरीका मेथड समझो। इसका मेथड ये है कि जैसे इस इंटीग्रेशन में x बराबर मानना पड़ेगा, तो x बराबर क्या मानना पड़ेगा? x बराबर मानने के लिए 3 तरह के पद होते हैं। 3 तरह के पद होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से होते हैं वो तुम्हें बताएं। एक तो होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, और एक होता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का, और एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का। ये 3 तरह के पद होते हैं। अब 3 तरह में अगर इस तरह का पद है तो इसमें x बराबर सदैव a साइन थीटा और a कास थीटा मानते हैं। अगर इस तरह का पद है तो x बराबर a टेन थीटा और a काट थीटा मानते हैं। और अगर इस तरह का पद है तो x बराबर a सेक थीटा और a कासिक थीटा मानते हैं, तभी इंटीग्रेशन हो पाता है। ऐसा मानते क्यों हैं? ये मानते हैं, लेकिन मानते क्यों हैं? वो इसलिए मानते हैं, इसमें x की जगह पर अगर a साइन थीटा रखोगे तो फार्मूला तुम्हारा बनेगा। क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कास रखोगे तब भी बन जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर साइन। बाकी अगर टेन रखोगे तो नहीं बनेगा, काट रखोगे तो नहीं बनेगा, सेक रखोगे तो नहीं बनेगा, कासिक रखोगे तो नहीं बनेगा। वही इन दोनों का है। अगर x की जगह पर a टेन थीटा रखोगे फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? काट थीटा, काट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इसमें रखोगे, x की जगह पर ए सेक थीटा रखोगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉमन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? तो इसलिए ये पद यहाँ पर इस तरह से माने जाते हैं। अब इनको किस तरह से, यानी कि केवल इंटीग्रेशन 3 ही प्रकार के होते हैं। अगर ये याद है तो सब में मानने वाला हिसाब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखो, इसमें ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स। तो पहले तो ये देखो, देखे ध्यान से, इन 3 टाइपों में किस टाइप का क्वेश्चन है?
यानी कि ए पद है, ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स। अब एक किस टाइप का इन तीनों में? ये पहले वाले टाइप का है। क्यों? पहले वाले टाइप में वेरिएबल किस में है? माइनस में है। वेरिएबल किस में है? माइनस। तो यहां पर ये तो क्लियर हो गया। तुम इसमें साइन मान सकते हो या क्या मान सकते हो? कास। अब मानने का तरीका क्या है? किस पैटर्न पे माना जाता है? मानने का तरीका ये है, इसमें जब x की जगह पर ये साइन थीटा रखें तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनता है। ए स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाता है? कास स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी यही बने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर x बराबर कितना माने? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाए। तो x बराबर कितना माना जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? अगर यही यहां पर अगर 1 प्लस एक्स होता तो x बराबर कितना माना जाता? tan स्क्वायर थीटा। अगर यही यहां पर x माइनस 1 होता तो x बराबर कितना माना जाता? सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? इस पैटर्न पे माना जाता। अब देखें इसके आगे। अब यहां से तुम लोग समझ में आया कि x बराबर कितना माना जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें इसके आगे का। यहां तो समझ में आया। अब इसके आगे का सुनो। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं dx। ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कास थीटा और आएगा d थीटा। अब लिमिट चेंज करेंगे जैसा पीछे बता चुके हैं तुम्हें, और नहीं समझ में आ रही इधर समझो। सबसे पहले इस x की जगह पर रखते हैं 1 रखेंगे। 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। इसका करेंगे वर्गमूल तो साइन थीटा बराबर 1, और 1 साइन मान होता है 90 का, π/2 का। तो थीटा बराबर ये आ जाएगा π/2। अब यहां पर 1 नहीं लिखेंगे, 1 की जगह लिखेंगे π/2। अब देखें इसके आगे। देखें इधर, अभी लिखो लिखाओ नहीं, बाद में लिखना। पहला क्वेश्चन अच्छी तरह समझो सभी लोग। अब यहां पर x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह रखेंगे 0। अब 0 रखेंगे तो 0 बराबर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 0, और a वैल्यू होती है साइन 0 की, और इस तरह से यहाँ पर थीटा बराबर किसके हो जाएगा? 0। थीटा बराबर किसके हो जाएगा? 0। अब देखें यहाँ पर, अब ये इंटीग्रेशन आया है 0 से π/2, यानी कि x की जगह पर ये 0 आया तो 0 हो गया, और यहाँ पे रखा तो क्या हो गया? π/2। अब आया इसका नंबर x की घात 4। अगर इसकी घात 4 करेंगे तो साइन की घात कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 8 थीटा। अब x की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और का स्क्वायर, और dx की जगह लिखेंगे 2 साइन थीटा, और लिखेंगे कास थीटा, और लिखेंगे d थीटा। ये समझ में आया? देखें इधर लिखो, कोई भी नहीं, आराम समझो। जब कह रहे हैं समझने के लिए तो समझो। ये 2 निकाल के हम बाहर करें, 2 निकाल के बाहर करें। ये लिखा 0 से π/2। अब साइन को देखो, ये साइन की घात 8 है और एक ये है, ये हो जाएगा साइन की घात 9 थीटा। साइन की घात 9 थीटा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया? कास स्क्वायर। कास स्क्वायर और फिर स्क्वायर और लगा हुआ है तो कितनी? 4 हो गई, और एक ये है तो कास की घात हो गई 5 थीटा, और यहाँ पर हो गया d थीटा। अब अगर तुम इसका इंटीग्रेशन करने लगे तो ये पूरे दिन इंटीग्रेशन करो तो ये पूरा निपट पाएगा। पहला दूसरा दूसरा पहला करते रहोगे तो ये इंटीग्रेशन बनेगा जाके बहुत लंबे टाइम में। इसका एक तरीका है गामा में, और वो हम तुम्हें बताते हैं और उसे समझो। एक तुम्हें हमने आर्टिकल कराया है, किताब में था, वो हमने कराया है। ये देखें ध्यान से। ये है 0 से π/2 साइन पावर m थीटा कास पावर n थीटा d थीटा बराबर गामा n बटे का है गामा m प्लस n। ये नहीं है, ये फार्मूला है। ये फार्मूला ये है गामा m प्लस 1/2 बटे गामा n प्लस 1/2, और बटे में है 2 गामा m प्लस n प्लस का 2 और बटे का है 2। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। लिखो नहीं सब लोग, देखो इधर बोर्ड पे देखो, बाद में अपनी कॉपी पे बाद में देखना। हाँ पहले समझो। ये फार्मूला लगेगा तब, ये फार्मूला लगेगा तब जब हमारे पास इंटीग्रेशन में दोनों होंगे, साइन भी होगा और क्या होगा? कास भी होगा। और दूसरी बात, लिमिट 0 से π/2 होना जरूरी है। अब ये 2 की जगह 2 हो गया। अब ध्यान देखें, ये यम का काम कौन कर रहा है?
9 और n का काम कौन कर रहा है 5। तो इस फार्मूले में m की जगह पर 9 और n की जगह पर 5 रख देंगे। रखते हैं, देखें क्या आता है। ये आएगा गामा, अभी हम तुम्हारा 9 + 1 लिख देते हैं, आगे वाली लाइन में लिख देंगे। ये हो जाएगा 5 + 1 बटे का 2 और बटे में आएगा 2 गामा। ये आएगा 9 + 5 + 2 बटे का 2। ठीक, अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा। फार्मूला लिखने का तरीका समझ में आया। अब देखें यहाँ पर ये 10/2 का मतलब गामा 5, ये हो जाएगा 6/2 का मतलब गामा 3 और ये हो जाएगा 9 और 4 13 और 2 हो जाएंगे 15। बट 4 नहीं है, 5 होंगे। 9 और 5 14 और 2 16, यानी कि 16/2। ये हो जाएगा 8। समझ में आया। ए हो गया m, ए हो गया n, ए हो गया प्लस का 2 और बटे का 2 ए हो गया। अब इसको चेंज करें, गामा 5 बराबर होता है 4 3 2 1 और गामा 3 बराबर तुम्हें अभी बताया हमने 2 और 1। गामा 8 बराबर बताया है 7 6 5 4 3 2 1। अब ये 4 3 2 1 और ये 4 3 2 1 कट गया और 2 से ये 3 काट दें, तभी ये हो जाएगा ये 7 × 35 या 105। ये इसका आंसर आएगा। नोट करो, इसे सही करें। उतार लो, उस साइड का बिगाड़ते हैं, प्रोफेसर में बताएं। जिसका रह गया फटाफट। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है। अब तुम्हें हम 4 का बी पार्ट बताएंगे। लिख लो फटाफट, इसे बताएं बी पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। ए है 0 से 2 है, फिर है एक्स स्क्वायर डी एक्स बटे अंडर रूट का 2 माइनस ए एक्स है। हाँ देखो, हाँ बताना शुरू किया जाए। ठीक, देखें बोर्ड पहले सभी लोग। देखो इधर सभी लोग देखें। अब यहां पर एक क्वेश्चन रहा, तो यहां पर जैसे 1 माइनस एक्स चल रहा था। अब यहां पर क्या है, 1 माइनस एक्स की जगह कितना है, 2 माइनस एक्स है। तो जैसे 1 माइनस एक्स था तो हमने इस तरह से बनाया, लाओ यहाँ पे लिखें। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे इन तीनों में एक किस पैटर्न का है, यानी कि पहले वाले का है, दूसरे का है, तीसरे का है। ये बात अपने आप सोचनी पड़ेगी, बाकी इसका कोई तरीका नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, हम फिट कर दें इसमें। बात समझ में आई? हाँ। तो ये कौन सा टाइप का है, पहले का। ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि वेरिएबल से माइनस लगा हुआ, तो इसका मतलब इसमें साइन कास माना जाएगा। क्या माना जाएगा, साइन और कास। अब लिखने का तरीका तुम्हें क्या बताया, लिखने का तरीका तुम्हें ये बताया है कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचे, तो इसमें x बराबर ऐसा माना जाए कि यहां पर क्या बचे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम x बराबर कितना माने बता सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका कोई ऐसा वो नहीं है फार्मूला इसमें फिट हो जाए, यहाँ पर ये अपना दिमाग ही लगाना पड़ेगा। यानी कि अब तुम 2 कॉमन ले लो, तभी क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर आएगा, कास स्क्वायर थीटा। भाई यहाँ पर है, इसमें इसीलिए माना गया है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बन जाए, साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? अब आगे का समझो। अब x बराबर इसमें मानेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों मानेंगे यहां पर बताया गया। अब इसके आगे का देखें, कैलकुलेशन करते हैं इसकी। ये 2 आएगा ही आएगा जब डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 साइन थीटा कास थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब पहले x की जगह कितना रखेंगे, 2। देखें बोर्ड पे, x की जगह 2 रखेंगे, तभी 2 बराबर, x की जगह 2 रखेंगे, 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और साइन थीटा बन, और ये लिमिट कितनी आई, π/2। फिर हम x की जगह पर कितना रखेंगे, 0। जब 0 रखेंगे तो 0 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 0, और ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब इसके आगे का समझें। अब देखो इसके लिए ये लिमिट आई है 0 से π/2। अब x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तभी 4 साइन की घात 4 थीटा हो जाएगा, और a है dx की जगह पर आएगा 4 साइन थीटा कास थीटा डी थीटा, बटे में अंडर रूट का आएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा, बटे में अंडर रूट का ए आएगा। 4 ए हो जाएगा 16, 0 से π/2, और ए आएगा साइन की घात 5 थीटा, और आएगा कास थीटा, और आएगा डी थीटा। इसका अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, इसका अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, तब यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा। तभी अंडर रूट हटाएंगे, ये रह जाएगा कास थीटा, और कास से कास हो जाएगा कैंसिल। तभी ये आएगा 16 बटे अंडर रूट का 2, ये आएगा 0 से π/2 साइन की घात 5 थीटा, और आएगा डी थीटा। तो भाई यही आएगा। देखें इधर, जल्दी मत करो, आराम समझो। हाँ, ये आएगा, इधर देखें बोर्ड पे, यहाँ तक समझ में आया, ये आएगा। लेकिन परेशानी ये है, इसमें गामा का फार्मूला नहीं लग पा रहा है। क्यों नहीं लग पा रहा है, ये फार्मूला तब लगे जब साइन और कास दोनों हो। कास इसमें दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो साइन है, तो इसमें कास बना लेंगे। किस तरह से बना लेंगे वो समझो। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, कास पावर 0 थीटा। किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1।
मतलब गुणा भी हो गई और हमारा मतलब भी हल हो गया, कोई उससे फर्क भी नहीं पड़ा, गुणा का एक का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम समझ रहे होगे इसे, अगर पिछली बार फार्मूला नहीं समझ में आया हो तो इस बार समझ लो। ये फार्मूला है, m बराबर रखेंगे 5 और n बराबर कितना रखेंगे 0 रखते हैं। ये हो जाएगा गामा 5 + 1/2, गामा 0 + 1/2 और बटे का आएगा 2 गामा और 5 + 0 + 2/2 बटेगा 2। अब ये आएगा 16/√2, 5 और 1 6/2, गामा 3 आएगा और ये आएगा गामा 1/2 और ये हो जाएगा 2 गामा 7/2। अब इसे चेंज करें, 16/√2, गामा 3 का मतलब 2 × 1, गामा 1/2 का मतलब √π 2 आएगा। ये हो जाएगा 5/2, 3/2, 1/2 और √π। गामा 7/2 का मतलब समझ में आया, ये बन गया। अब क्या कटता है, क्या बचता है वो देखो, 2 से ये 2 कट जाएगा, बाकी ये 2 दूनी 4 दूनी 8 ऊपर जाएगा। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 √π से √π कट गया और नीचे आएगा 15/2। यही तुम्हारा आंसर होना चाहिए। √2 हो सकता है इन्हें ऊपर कर दिया हो। अच्छा, √2 इन्होंने ये किया है, √2 से गुणा भाग कर दी है। लाओ गुणा भाग भी कर देते हैं, √2 से गुणा कर दी, √2 से भाग कर दी। यहाँ पर आंसर है तो तुम्हारा मिला देते हैं, पेपर में तुम्हें आंसर तो ना मिलाने को मिलेगा। ये √2 मिलकर हो गया 2 और इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 64। इस तरह से ये आएगा 64 √2 बटे और ये आएगा 15। इसका आंसर हो गया। उतारो इसे, उतार लो जल्दी से इसे, ये क्वेश्चन तुम्हें और करा दें, हो जाएगा आराम से। केमिस्ट्री वाले लेट शुरू करते होंगे, छुट्टी है, कोई बात नहीं, छुट्टी हो पढ़ाई हो तुम्हें हम टाइम से छोड़ देंगे, वो अपनी पढ़ाई पर पढ़ हो जाएगी। यहाँ 8 बजे तो बैठो। लिखो जरा, जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट, एक क्वेश्चन तुम्हें और कराएं। बात ये, क्वेश्चन अगर घर के लिए दे दें तो ऐसे ही पढ़े रहेंगे, हले होंगे नहीं, इसलिए तुम्हारे हम सोचते हैं सभी कराते हैं। और ये कम से कम निकले हुए होंगे काफ़ी पे तो दोहरा तब भी लोगे, अगर निकले हुए नहीं होंगे तो निकालोगे कहाँ से। कोई गाइड, ऐसी किताब भी ऐसी आती नहीं है जिसकी गाइड आती हो। ये फार्मूला हमने इसीलिए लिख दिया है, काफ़ी में तुम्हारा प्रूफ है, हमने कराया है। इसमें m बराबर हिसाब लगा लो, m की जगह 5 रख दो, n की जगह 0 रखो और ये वाले पद बन जाएंगे। ठीक, लिखना शुरू करें। चलो इधर का तुम लोग उतारो, उधर हम क्वेश्चन लिखते हैं वरना देर हो जाएगी। उतार लो जिसका रह गया हो। बातें नहीं देखें। चौथे का सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका सी पार्ट है। ये है 0 से x घात 4, बातें नहीं भाई, √a² - x² dx ये है। देखो इसमें हमें ज़्यादा हिसाब नहीं लगाना है क्योंकि ये एक तरह का स्टैंडर्ड फार्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? a² - x²। तो इसमें हम कितना रखेंगे? x बराबर, चाहे ये साइन थीटा रख लें चाहे क्या रख लें, a cos थीटा, दोनों से बन जाएगी। समझ में आया? बस इंटीग्रेशन में अगर ये 3 नियम याद हैं तो इंटीग्रेशन में मानने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इनके अलावा कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं है।
ये केवल 3 ही टाइप होते हैं। तो अब सबकी समझ में आ गया x बराबर कितना मानेंगे, साइन थीटा। लाओ इसे भी बिगाड़ दें, जो उतार रहे हैं वो उतारें। अब देखें इसके लिए, अब ये तुम्हारे समझ में आ गया, x बराबर मानेंगे a साइन थीटा। बाकी जो लिखने का तरीका है, अगर ये नहीं समझ में आता समझो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे a आएगा a cos थीटा। अब x की जगह पर पहले कितना रखोगे, a। ये लिमिट निकालने का तरीका होता है। x की जगह पर a रखोगे, a बराबर a साइन थीटा आएगा और a से a कट जाएगा, साइन थीटा बराबर 1 और a वैल्यू होती है π/2 की और थीटा हो जाएगा π/2। फिर हम x की जगह पर रखेंगे 0। जब 0 रखेंगे, 0 बराबर a साइन थीटा आएगा और साइन थीटा बराबर 0 और a वैल्यू होती है साइन 0 की और इस तरह से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ये लिमिट आएगी 0 से π/2, यानी कि 0 की जगह 0 और थीटा की जगह पर a की जगह पर क्या आएगा, π/2। अब देखिए इसके आगे का, अब ये है x की घात 4, अब ये है x की घात 4, x की घात 4 करेंगे तब ये हो जाएगा a की घात 4 साइन की घात 4 थीटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसकी जगह पर हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और dx की जगह पर हो जाएगा a cos थीटा और आएगा d थीटा। ये वैल्यू आएंगे तभी a आ जाएगा, a की घात 4 1 a हो जाएगा, 1 a हो जाएगा, 5 और 1 a है तभी a हो जाएगा a की घात 6। लिमिट है 0 से π/2 साइन की घात 4 थीटा। अब ये तो इसका कॉमन हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर, 1 कास a आएगा, 1 कास a आएगा तभी ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब ए वाला गामा का फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले देखो ये m के स्थान पर कितना है 4 और n के स्थान पर है 2, तब ये हो जाएगा 4 + 1/2 और ये हो जाएगा 2 + 1/2 और ये आ जाएगा 2 गामा और ये आएगा 4 + 2 + 2 और बटे का आएगा 2। इस तरह से ये आएगा a की घात 6, गामा आएगा 5/2, गामा आएगा 3/2 और बटे में आएगा 2 गामा, 4 2 6 2 8/2, 8/2 का मतलब हो गया 4। ये आएगा a की घात 6/2, गामा 5/2 का मतलब 3/2, 1/2 अंडर रूट पाई और 3/2 का मतलब हो गया 1/2 अंडर रूट पाई और इसका मतलब है 3 2 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा a की पावर 6 π/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लो इसे। हाँ बोलो। नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे पैसे नहीं है सर, हम कल ला के दे देंगे। ठीक